रिसेंटली मैंने रिच आईडी वर्सेस पुअर आईडी करा था, जहाँ पर मेरे पास मेरे एक फ्रेंड की आईडी थी, जिस आईडी में मेरे फ्रेंड ने लगभग लाखों का खर्चा करा था एंड उस आईडी के अंदर मैक्सिमम सारी की सारी इवोगन मैक्स थी। लेकिन उनमें से मेरी फेवरेट एके ड्रैगो, आप लोग को मालूम होगा मेरा गेम प्ले कितना ज्यादा बेकार है, लेकिन फिर भी लिटरली मैं एके ड्रैगो की वजह से बहुत ही इजिली एनिमीज को मक्खन की तरह हेडशॉट मार पा रहा था एंड तभी से मेरा दिल तो एके ड्रैगो पे आ गया था। एंड अभी के टाइम पे जो हमारे गेम के अंदर ईवो वर्ल्ड चल रहा है उसके अंदर एके ड्रैगो है। अब कैसे भी करके मेरे को इस गन को निकालना था एंड मैक्स करना था। मेरे पास ऑलरेडी 1000 कुछ डायमंड पड़े थे, लेकिन ये डायमंड बहुत नहीं है एके को निकाल कर मैक्स करने के लिए, इसलिए मैं गेम के अंदर और टॉप अप करने के लिए अपने अकाउंट को चेक करता हूँ तो मेरे को मालूम पड़ता है मेरे पास केवल 1 रुपए है। अभी मेरे मन के अंदर एक सवाल आता है कि क्या हम लोग 1 रुपए से एके ड्रैगो को खोलकर उसको मैक्स कर सकते हैं, और यही जानने के लिए आज मैं अगले 24 घंटे में 1 रुपए से एके ड्रैगो को मैक्स करने की कोशिश करूंगा। अब बस देखने वाली बात है क्या मैं सही में एके ड्रैगो को मैक्स कर पाता हूँ या फिर नहीं। ओके, सबसे पहले मेरे पास खाली 1 ही रुपया था, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आता इस 1 रुपए का मैं क्या करूं। इतने मेरा फ्रेंड मेरे साथ खेलने के लिए गया था एंड जब मैंने उसको ये सब बताया, एक अच्छे दोस्त होने के नाते उसके पास केवल 50 रुपए थे एंड उसने मेरे को वो 50 रुपए फ्री में दे दिए। अभी के टाइम पे मेरे पास पूरे 51 रुपए हो चुके थे, लेकिन अभी भी मेरे को समझ नहीं आता मेरे को क्या करना चाहिए। अभी मेरे को एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आता है, मैं अपनी सेकंड आईडी के अंदर आता हूँ एंड थोड़े बहुत गेम खेलता हूँ एंड ये गेम खेलने से होता है क्या कि ये नोब आईडी है, यहाँ पर मेरा एयर ड्रॉप आ जाता है और आप लोग देख सकते हो ये बहुत ही सस्ता एयर ड्रॉप है। अभी के टाइम पे मेरे को केवल 29 रुपए के अंदर पूरे 200 डायमंड मिल चुके थे और अब मैं इन डायमंड से किसी एक बंदे को गिफ्ट करने वाला था और गिफ्ट के बदले मैं उस बंदे से थोड़े बहुत पैसे लेने वाला था। इसलिए वर्ल्ड चैट से किसी एक ऐसे बंदे को ढूंढना शुरू कर देता हूँ जिसको मैं गिफ्ट दे सकूं एंड वो बदले मेरे को पैसे दे दे। ऐसे बंदे तो मिल रहे थे जिनको गिफ्ट चाहिए था, लेकिन बदले में पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं थे। इवन बहुत लोगों से गालियां भी सुनी एंड अब तक तो मैं समझ चुका था भाई वर्ल्ड चैट से कोई भी ऐसा बंदा नहीं आने वाला जो कि गिफ्ट के बदले मेरे को पैसे दे पाएगा। और तभी एंट्री होती है मेरे नुबड़े दोस्त की, जिसके अकाउंट के अंदर लिटरली कुछ भी नहीं है। मैं उसको बोलता हूँ 120 रुपए के बदले मैं स्टोर से उसको 200 डायमंड की कुछ भी चीज गिफ्ट कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत मनाने के बाद लिटरली वो मान भी जाता है। मेरे को लग रहा था मैं उसको लूट रहा हूँ। वो मेरे से गिफ्ट में ये वाला इमोट लेता है जो कि उसको बहुत ज्यादा पसंद आया एंड लिटरली उसे लेने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश भी था, लेकिन बदले में हम लोग को 120 रुपए की जगह केवल 100 रुपए देता है। खैर हमने बहुत ही कम समय के अंदर प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा कमा लिया था, लेकिन सच बताऊं ऐसे पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और अगले 24 घंटे के अंदर मैं एक को मैक्स भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अब मैं इन पैसों से और ज्यादा पैसे कमाने के लिए टूर्नामेंट खेलने वाला था एंड तभी मेरे को मालूम पड़ता है चैंपियन अड्डा के बारे में, जो की बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट है। यहाँ पे CS, लोन वुल्फ, सर्वाइवल मतलब सारे के सारे मैचेस हैं एंड साथ के साथ आप लोग यहाँ पर 7 रुपए से भी खेलना शुरू कर सकते हो। बाकी किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं है मेरी तरह तो भाई थोड़े से भी खेलना शुरू कर सकते हैं। और वैसे ऐप की लिंक कमेंट सेक्शन के अंदर है, जरूर से चेक कर लेना। अब मेरे को खेलने के लिए इतना बढ़िया ऐप मिल चुका था जिसके अंदर मैं बहुत ही कम रुपए से खेलना शुरू तो कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी मेरे को मालूम नहीं था कि मेरे को खेलना क्या है। इसलिए मैं चाहता हूँ टूर्नामेंट के एक लोते बादशाह यानी कि स्नोमी भाई के पास, जहाँ से मेरे को मालूम चलता है मैं अभी बिगनर हूँ, यानी कि मेरे को सर्वाइवल मैच खेलने चाहिए और लगे हाथ बढ़िया सी कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन भी मिल जाती है। इसलिए सबसे पहले मैं सर्वाइवल गेम के अंदर आ गया था और आप लोग देख सकते हो ये 20 रुपए का गेम था। प्राइस वगैरह आप लोग सब कुछ देख सकते हो। आप पहले गेम के अंदर मैं रिसप्लाई पे उतरने वाला था, लेकिन रिसप्लाई आया था फैक्ट्री पे और फैक्ट्री पे मेरे पास में एक और एनिमी उतर जाता है। उतरते के साथ ही रिसप्लाई से मेरे को एक्समेट मिल चुकी थी और एनिमी हमारे पास में ही था। अब इस गेम के अंदर एनिमी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना क्योंकि किल का हम लोगों को 1 भी रुपया नहीं मिलने वाला। और सच बताऊं तो यहाँ पे मेरे को लूटते वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि वो एनिमी आके मेरे को ना मार दे, वरना यहाँ पे बहुत गंदे वाला लॉस ज्यादा शुरू में। खैर थोड़ा बहुत लूट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास में एक गाड़ी थी, मैं गाड़ी को लूटने जैसी गया तभी मेरा ध्यान जाता है सामने से एनिमी भी आ रहा था। फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठता हूँ एंड गाड़ी को लेके यहाँ से भाग जाता हूँ, बट यार उस एनिमी ने गाड़ी को बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था। अब अपने थोड़े बहुत रीसप्लाई लूटने के बाद यहाँ पर मैं क्रेट खोलने आ गया था। अब मेरे पास जितने भी कॉइन थे सारे के सारे इन्वेस्ट कर दिया। लिटरली भाई मेरे को बहुत ही कम सुपर मेडिकेट मिली और मैं यहाँ पर लूट ही रहा था। इतना में भाई देखो जोन के इतने बाहर भी कोई एनिमी यहाँ पर गाड़ी चला रहा था। खैर यहाँ से लूटने के बाद गाड़ी को लेके मैं वेंडिंग मशीन पे आ गया था। वेंडिंग मशीन से फ्री वाली मेडिकेट ले ली थी और जब गाड़ी को लेके जोन के अंदर जा रहा था तभी मेरे को एक अर्सेनल खुला हुआ मिलता है, जहाँ से मेरे को भाई फ्री में पड़ी हुई AWM मिल जाती है। अब यार AWM तो मिल गई थी, लेकिन मेरे पास शॉर्ट रेंज के अंदर बहुत ही घटिया गन थी और मैं तो अपना शांति से भाई जोन के अंदर जा ही रहा था, तभी एक एनिमी पता नहीं मेरी गाड़ी को बहुत ज्यादा डैमेज देता है। लिटरली गाड़ी भाई बिल्कुल एक गोली की बची थी और मैं जैसी गाड़ी को पार करने की सोच रहा होता हूँ गलती से ठुक जाती है और गाड़ी जल जाती है। मेरा एक ही तो सारा था सर्वाइव करने का, वो भी जल गया। अब यहाँ पर बस वुडन हाउस थे, इनके अंदर सर्वाइव करना शुरू करता हूँ। अब देखो सर्वाइव करने के लिए मेरे को जगह तो बहुत ही बढ़िया मिल गई थी, मैं बहुत देर तक सर्वाइव करता भी रहता हूँ, लेकिन मेरे पास शॉर्ट रेंज गन बहुत ही बेकार थी। मेरे को कहीं ना कहीं डर लग रहा था कोई एनिमी मेरे पे रश ना कर दे। थोड़ा बहुत सर्वाइव कर ही रहा था तभी एक एनिमी मेरे पास में गाड़ी लेके आता है जिसके पास मोंचो ट्रक होता है। थोड़ी देर बाद ये बंदा ट्रक से उतर भी गया था, सोचा था इसका ट्रक चोरी करने भागता ही हूँ, इतना में ये एनिमी वापस से ट्रक के अंदर बैठता है और आगे को लेके चले जाता है। अब मेरे को शॉर्ट रेंज गन चाहिए थी तो मैंने सोचा था जैसे ये ट्रक मेरे सामने आएगा इसको हेडशॉट मारने की कोशिश करूंगा और जैसे एनिमी मेरे सामने आता है
इस एनिमी को लिटरली हेडशॉट मार ही देता हूँ। फटाफट से इसकी तरफ ताशे का यूज करके भागता हूँ एंड इसकी लूट बॉक्स से मेरे को ट्रोगन भी मिल जाती है। फटाफट से ट्रोगन उठाता हूँ एंड इसके ट्रक में जैसे ही बैठता हूँ मेरे को मालूम पड़ता है इसका ट्रक भी पूरा फुटल है। खैर ये ट्रक भी मेरे लिए बढ़िया था, इसमें सर्वाइव मैं कर लेता, लेकिन एक एनिमी इस ट्रक को भी जला देता है। खैर अभी के टाइम पे हम लोग टॉप 9 के अंदर आ चुके थे, यानी कि खाली एक बंदा और मरने के बाद हम लोग प्रॉफिट के अंदर आ जाते, इसलिए फटाफट से मैं आगे वाले घर के अंदर आ गया था और यहीं पे आराम से बैठ के होल्ड करता रहता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जोन चलना भी शुरू हो गया था और जैसे मैं जोन के अंदर जाता, जोन के अंदर कुछ एनिमीज थे जो कि आपस में फाइट कर रहे थे। मैं तब से यूज करके फटाफट से ग्लूवल लगाता हूँ एंड यहाँ पे भाई एक एनिमी तो गाड़ी से मेरे को ठोकने वाला था, लेकिन मैं बच गया। लेकिन बाहर से एक एनिमी जोन के अंदर से मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है। मैं यहाँ पे हील कर ही रहा था कि मेरा नसीब इतना खराब कि इस एनिमी के पास पता नहीं कितने एफजेल थे, लगातार छोड़ता रहता है। मैं भी फटाफट से ग्लूवल हटा के तब से यूज करके जोन के अंदर जाके एक और ग्लूवल लगाता हूँ, लेकिन इस ग्लूवल के ऊपर भी एफजेल फेंक देता है। मेरे पास ग्लूवल भी खत्म हो चुकी थी, जैसी कवर के लिए भागा ये एनिमी मेरे को फिनिश कर देता है। और इसी के साथ इस गेम के अंदर हम लोग प्रॉफिट तो बनाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाते। सर्वाइवल मैच तो अच्छा लगा, लेकिन अगले गेम में मैंने किल वाला मैच ज्वाइन कर लिया था। अब इस गेम में मैं रिसप्लाई लाया था और रिसप्लाई मेरा मिल पे जाता है। अब मुझे पक्का पता था मिल पे तो पक्का एनिमी आएंगे और मेरे को डर लग रहा था यार यहाँ पे मेरा लॉस ना हो जाए। खैर फिर भी लास्ट गेम में बहुत बढ़िया खेला था, यही सोच के इस वाले गेम के अंदर भी जल्दी उतर जाता हूँ। उतरते के साथ ही यहाँ पे मेरे को AK मिली थी और सामने डबल वेक्टर पड़ी थी, लेकिन इस गेम में मैं डबल वेक्टर यूज नहीं कर सकता क्योंकि इस गेम के अंदर डबल वेक्टर बैन है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि वैसे ही मैं डबल वेक्टर चलाता नहीं। खैर आगे चल के मेरे को यहाँ पर मैग मिल गई थी और जैसे मुझे मैग मिली थी यहाँ पर मेरे को एनिमी के फुटस्टेप आ ही रहे थे और मैं जैसे पीछे थोड़ा बहुत हट रहा था एक एनिमी मेरे को भाई एकदम से हेडशॉट मार देता है। लेकिन लास्ट गेम मेरा अच्छा गया, मेरे हिसाब से तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट था, इसलिए मैं लॉन्च पैड का यूज करके फटाफट से थोड़ा आगे की साइड भाग गया था। वैसे डर भी लग रहा था यहाँ पे लॉस ना हो जाए, पहले ग्लूवल लगाता हूँ, हील करता हूँ, जैसे एनिमी मेरे सामने आती है फुल कॉन्फिडेंस में डैमेज देता रहता हूँ एंड बिना कोई एक गोली खाए इस एनिमी को हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ। यहाँ तक तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़िया हो चुका था, मेरे को लग रहा था इस गेम के अंदर मैं बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट खाऊंगा। लेकिन मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि मैं मिल पे बहुत देर तक लूट करता रहता हूँ, जिसकी वजह से अभी के टाइम में बहुत ही कम एनिमी बचे थे और बहुत ही मुश्किल से ढूंढने से मिल रहे थे। आगे चल के मेरे को एक एनिमी मिलता है जो कि पीक के ऊपर सेंटिनो का यूज करके नीचे गया हुआ था। जैसे एनिमी ऊपर आया मैं इस एनिमी को भाई लिटरली पूरा डैमेज देता हूँ, लेकिन हल्के से डैमेज से बच जाता है। खैर एफजेल भी फेंकता हूँ, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं होता। अब तो ये एनिमी मेरे हाथों से बच ही गया था। इसके बाद मैं गाड़ी को लेकर नीचे की साइड गया था, तब मेरे को मालूम पड़ता है ऊपर एक और एनिमी है। फिर करना क्या था, पहले तो फटाफट से गाड़ी को लेकर उसी की तरफ जाता हूँ एंड उस एनिमी को ठोकने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन ये भाई बिल्कुल बाल बाल बच जाता है। अब एकदम से ये एनिमी डैमेज देना शुरू करता है। यहाँ पे हड़बड़ी में मैं इस एनिमी को बॉडी से फिनिश तो कर देता हूँ और ग्लू लगा के यहाँ पे फटाफट से हील करना भी शुरू कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई थी, यहाँ पर हील करने में मेरे को इतना ज्यादा टाइम लग गया था। अभी के टाइम पे जोन बहुत ज्यादा आगे जा चुका था और जोन का मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ने लग गया था। वो तो मेरा नसीब इतना बढ़िया था कि वॉर चेस्ट से मेरे को लॉन्च पैड मिल जाता है, जिसकी मदद से मैं जोन के थोड़ा बहुत तो करीब में आ गया था। एंड जैसे मैं थोड़ा बहुत आगे जाता हूँ यहाँ पे मेरे को ब्लू ट्रक भी मिल जाता है और ब्लू ट्रक को लेकर जैसे मैं जोन के अंदर जा रहा था लिटरली भाई मैं एलिमिनेट होता बचा। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा, अगर आप लोग टूर्नामेंट खेलते हो तो भाई जोन पे ध्यान रखना, वरना मेरा नसीब तो बहुत ही बढ़िया था, क्या पता आप लोग का लॉस भी हो सकता है। खैर जैसी मैं गाड़ी को लेकर जोन के अंदर आया था कि मेरे सामने दो एनिमीज फाइट कर रहे थे, उनमें से एक एनिमी को मैं बहुत सारा डैमेज देता हूँ एंड उस एनिमी की वेस्ट भी फट जाती है। फटाफट से तात्सो का यूज करके उन एनिमीज के ऊपर रस्तो कर रहा था, एक एनिमी को बहुत सारा डैमेज देता हूँ एंड आगे चल के उस एनिमी को फिनिश भी कर देता हूँ। लेकिन ना जाने क्यों अब यहाँ से मेरी हालत बहुत ज्यादा टाइट होनी शुरू हो गई थी। आप लोग यहाँ पे मेरा गेम प्ले देखो, मैं कितना अजीब तरीके से खेल रहा हूँ, क्योंकि ना जाने यहाँ पर मेरे हाथ कांपने लग गए थे। कसम से यहाँ पे मैं उल्टे सीधे नेट फेंक रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो चुका था ना जाने किस बात से। और जो सामने वाला एनिमी था उसका कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल अलग ही लेवल का था। अब वो एनिमी सीधा सीधा मेरे पे रश कर रहा था, तो मैं फटाफट से यहाँ पे ग्लूवल लगाता हूँ एंड उस एनिमी को डैमेज देने की कोशिश तो करता हूँ, बहुत सारा डैमेज दे भी देता हूँ, लेकिन वो एनिमी मेरे को एक ही गोली के अंदर फिनिश कर देता है। खैर हमारा लॉस तो नहीं हुआ, हमारा पहला गेम था तो अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो गया। इसके बाद मैं एक और किल वाले गेम के अंदर आ गया था और बाकी आप लोग प्राइस वगैरह देख सकते हो। मेरा रिसप्लाई आया था भीमा शक्ति स्ट्रिप पे एंड जैसे मैं रिसप्लाई के पास में उतरता हूँ मेरे को मालूम चलता है यहाँ पे बहुत सारे एनिमी आए हैं। मेरे को रिसप्लाई से यहाँ पर AK-47 मिल चुकी थी। थोड़ी बहुत लूट कर ही रहा था कि मेरे सामने कुछ एनिमीज ओपन में फाइट कर रहे होते हैं। थर्ड पार्टी का फायदा उठा के उन एनिमीज को डैमेज देता हूँ एंड यहाँ पर मेरे को एक किल मिल भी जाता है। भाई बिल्कुल मजा आ गया, यानी कि अभी के टाइम पे यहाँ पे लॉस का तो मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं था। खैर इतने में एक और एनिमी सामने आया था, उसको डैमेज देने की कोशिश तो करी, लेकिन वो एनिमी कवर के अंदर चले जाता है। वैसे वो एनिमी ओपन में ही था, क्या पता किल मेरे को मिल जाए यही सोच रहा था। एकदम से एक एनिमी पीछे से मेरे को बहुत सारा डैमेज दे देता है। फटाफट से घर के अंदर आके मैं तो हील करता हूँ। हील करने के बाद अभी मेरे को शॉर्ट रेंज चाहिए थी और मैं सामने वाले घर के अंदर जा ही रहा था, लेकिन मालूम पड़ता है वहाँ पे भी एक एनिमी है, उसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ एंड ग्लू लगा के मैं थोड़ा पीछे की साइड ही आ जाता हूँ। शॉर्ट रेंज के लिए आगे वाले घरों के अंदर गया, यहाँ पर मेरे को M887 मिल जाती है। चलो भाई मेरे को शॉर्ट रेंज गन भी मिल गई थी। अब यहाँ पे ना मेरे को एनिमी के फुटस्टेप आने शुरू हो जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता एनिमी आगे है या फिर पीछे है, इसलिए मैं थोड़ा आगे की साइड गया था, लेकिन वहीं पे एक एनिमी छुपा हुआ था। तो मैं उस एनिमी के ऊपर पहले तो फ्लैश फ्रीज फेंकता हूँ जिससे उसको डैमेज तो आ रहा था। इतना मेरे को पीछे से भी एक और एनिमी के फुटस्टेप आने शुरू और हो जाते हैं। जैसे आगे बढ़ा सामने से सही में एक और एनिमी आ चुका था, उसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, ताशा का यूज करके रश करता
करता हूँ, 2 गोली मारी भी थी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ग्लू वाली नहीं थी और ओपन में जाने की वजह से मेरे को चारों तरफ से पड़ती है एंड मैं फिनिश हो जाता हूँ। अब मैं ये टूर्नामेंट वगैरह पहली बार खेला हूँ, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जा रहा है। हो सकता है मैं टाइम के साथ क्या पता टूर्नामेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से खेलना सीख जाऊँ। खैर इस गेम के बाद मैं CS खेलना शुरू करता हूँ, जहाँ से मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता था। वैसे प्राइस वगैरह आप लोग सब कुछ देख सकते हो। अब यहाँ तो मेरी इतनी ज्यादा किस्मत खराब थी कि कोई भी गन मेरी फेवरेट आई नहीं थी। मतलब लिटरली सारी की सारी गन ऐसी थी जो कि मैं कभी भी यूज नहीं करता। इसलिए मैंने पहले राउंड के अंदर ही थॉमसन ले ली थी एंड सामने वाला एनिमी बहुत ही बढ़िया था। वो वन टाइप खेलने की कोशिश कर जा रहा था एंड मेरे को तो भाई प्रॉफिट कमाना था। तो मैंने उस एनिमी को पहले तो बहुत सारा डैमेज दे देता एंड जैसे मेरे सामने आता है उस एनिमी को मैं पूरा बॉडी से फिनिश कर देता हूँ। इसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत हाई हो गया था एंड सामने वाला एनिमी वन टाइप खेल रहा था, तो मैं भी वन टाइप खेलना शुरू कर देता हूँ। एंड यहाँ पे लिटरली भाई क्या ही क्रेजी गेम जा रहा था। मैं उसको वन टाइप मारने की कोशिश कर रहा था एंड वो मेरे को वन टाइप मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गलती ये थी कि वो नीचे चले जाता है एंड उस एनिमी को बहुत ही इजीली हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ। मुझे लगा सामने वाला एनिमी नूब है, मैं बहुत ज्यादा हवा में आ चुका था, लेकिन अगले राउंड में वो एनिमी मेरे को सीधा वन टाइप मार देता है। मुझे कैसे भी करके नहीं हारना था, लेकिन उसके अगले राउंड में भी मेरे को वन टाइप मार देता है। खैर इसके अगले राउंड में मैं जीतने के लिए बॉडी मारने लग गया था एंड आगे चल के उस एनिमी को मैं हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ। इसके अगले राउंड में तो मेरी किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। इस एनिमी को मैंने बहुत सारा बॉडी से डैमेज दे दिया था। हड़बड़ी में वो एनिमी नीचे गिर जाता है और मैं ऊपर से उसको ना मार दूं इसलिए फटाफट से ऊपर ही आ गया था एंड मैं उस एनिमी को ऊपर आते ही खत्म कर देता हूँ। कसम से लॉस का मेरे को बहुत ज्यादा डर था। मैं यहाँ पे बहुत ही हड़बड़ी में खेला था, बिना गन रिलोड करे उस पर रश करता हूँ और वो एनिमी मेरे को हेडशॉट से खत्म कर देता है। और इसके अगले राउंड में तो क्या हुआ, मेरे को लगा भाई बंदा वन टाइप खेल रहा है तो थोड़ा सामने जाऊंगा एकदम से एंड वो एनिमी पता नहीं पीछे से कहां से आया और मेरे को एकदम से फिनिश कर देता है। पहले तो लिटरली मुझे लगा ये हैकर है, लेकिन तब मेरे को मालूम चला ये एनिमी यहाँ पर कैंप कर रहा था। खैर इसके अगले राउंड में भी इस एनिमी को हेडशॉट मार के मैंने फिनिश कर दिया था। अब इसके अगले राउंड में क्या होता है, यहाँ पर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी एंड यहाँ पर मैं ग्लूवल भी हड़बड़ी में लगा रहा था, लेकिन कैसे भी करके मेरे को लॉस नहीं खाना था, इसलिए इस एनिमी को बॉडी से डैमेज देना शुरू करता हूँ और बॉडी मारता रहता हूँ एंड आगे चल के ये एनिमी फिनिश हो जाता है एंड फाइनली हमारा ये गेम भी बुया हो जाता है। जिसके बाद आप लोग देख सकते हो हम लोग कितना प्राइस पूल जीत चुके हैं। इसके बाद मैंने एक और लोन वॉल्फ वाला गेम ज्वाइन कर लिया था। पहले मेरे पास गन लेने का ऑप्शन था तो मैंने यहाँ पे एडलवम ले ली थी। अब एनिमी सीधा मेरी तरफ ही रश कर रहा था, ताशे का यूज करके इसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उल्टा यही मेरे को डैमेज दे देता है एंड फिर बाद में डैमेज देने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर अब मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका था। समझ ही नहीं आता हील करूँ या फिर इसे डैमेज देने की कोशिश करूँ। फिर मैं यहाँ पर हील कर ही रहा था, लेकिन ये एनिमी पीछे से आना और शुरू कर देता है, तो मैं यहाँ पर हील ही नहीं कर पाता एंड ये एनिमी इतने मेरे पास में आता है और ये एनिमी मेरे को फिनिश कर देता है। लेकिन अगले राउंड में मैं सामने जाता ही नहीं, जैसे ये मेरे पे रश कर रहा था छुपके, पहले इसको एक गोली मारता हूँ एंड फिर दूसरी गोली मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ग्लूवा लगा रहता है तो उसका यूज करके रश करता है एंड फाइनली इसको फिर एक गोली में मैं फिनिश कर ही देता हूँ। अब अगले राउंड में इस एनिमी ने सारी की सारी वन टाइप वाली गन ले ली थी। आगे चल के मैं भी इन वुडन बॉक्स से पीछे आ गया था एंड एनिमी मेरे सामने था, जैसे रश करता है डैमेज देने की कोशिश तो करता हूँ, वन टाइप मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं इस एनिमी को बॉडी से डैमेज देना शुरू करता हूँ और आखिर में जाके बॉडी से फिनिश भी करता हूँ। यहाँ पे बाल में बच गया था। अगले राउंड में शुरू में होल्ड कर रहा था, जैसे एनिमी मेरे पे रश कर रहा था शांति से कवर फायर देते देते इसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ एंड फटाफट से इस पे ताबचा का यूज करके रश करने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन ये एनिमी ग्लूवल लगा लेता है एंड आगे चल के ये एनिमी हील करने लगता है और जैसे मेरे को ड्रैकी का साइन दिखता है फटाफट से इस एनिमी के ऊपर रश करता हूँ और उसको 2 गोली मार के यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। आपको लग रहा होगा मैं कितना अच्छा खेला हूँ, लेकिन लिटरली मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा हड़बड़ा रहा था। अगले राउंड में मैंने अपनी फेवरेट यूएमपी ले ली थी, जिससे मैं हमेशा हेडशॉट मारता हूँ, लेकिन जैसे मैंने इस एनिमी पे रश करा मेरे को लगा ऑफलाइन है, इसको थोड़ा बहुत डैमेज तो दिया, लेकिन उल्टा मारने की जगह मैं नीचे गिर जाता हूँ और जैसे मैं इस एनिमी पे वापस रश कर रहा था इस एनिमी ने मेरे को हेडशॉट मार दिया था एंड आगे चल के ये एनिमी मेरे को हील भी नहीं करने देता, मेरे को फिनिश कर देता है। अगले राउंड में तो क्या हुआ, इधर हड़बड़ी के चक्कर में यहाँ पे मैं ग्लूवल लगाना भूल ही गया और ये एनिमी मेरे को बहुत सारा डैमेज दे देता है। अब यहाँ पे मैं हील करने वाला ही था तभी ये एनिमी मेरे पर फ्लैश फ्रीज और फेंक देता है। मेरे को मालूम ही नहीं था हम लोग फ्लैश फ्रीज का भी यूज कर सकते हैं इस गेम के अंदर, तो मैं भी इस एनिमी के ऊपर फ्लैश फ्रीज फेंक देता हूँ। फ्लैश फ्रीज से डैमेज तो आया था और इस एनिमी से मैं बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बंदा भी इतना खतरनाक पीछा छोड़ ही नहीं रहा था, मेरे को हील करने देता ही नहीं एंड आखिर में जाके मेरे को खत्म ही कर देता है। अब इसी के अगले राउंड में मेरे पास ऑप्शन था तो मैंने यहाँ से एडलवम परचेज कर ली थी। यहाँ पे फ्लैश फ्रीज फेंक दिया हड़बड़ी में, लेकिन भाई इतनी गलत जगह फेंका, एनिमी दूसरी साइड था और उस एनिमी ने मेरे पर फ्लैश फ्रीज फेंक दिया था, जिससे मेरे को डैमेज भी पड़ गया था। थोड़ी बहुत हील करने के बाद मैं इंतजार कर ही रहा था, जैसे एनिमी मेरे सामने है इसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, आगे चल के एक गोली इसको कनेक्ट हो भी जाती है। अब ये एनिमी हील करने लग गया था, मैं फटाफट से ताबचे का यूज करके इसी एनिमी के ऊपर रश करता हूँ, डैमेज देने की कोशिश तो करता है, लेकिन इस एनिमी को मैं एक गोली के अंदर फिनिश कर देता हूँ। अब इसके अगले राउंड में एनिमी होल्ड कर रहा था, मैं फटाफट से एनिमी की तरफ ही जाता हूँ, एनिमी पर रश कर देता हूँ, यूज कर पहले एक गोली मारता हूँ एंड दूसरी गोली के अंदर इस एनिमी का काम तमाम हो जाता है एंड हम लोग ये वाला गेम भी जीत जाते हैं। एंड इस गेम के बाद भी हमारा बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था एंड थोड़े बहुत गेम खेलने के बाद हमारा फाइनली इतने का प्रॉफिट हो चुका है और इन कॉइंस को विड्रॉ करना ही बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे फटाफट से हमको अपनी यूपीआई आईडी डालनी है एंड जैसे हम लोग यहाँ से विड्रॉ करेंगे इसके 24 घंटे के अंदर हमारे अकाउंट के अंदर हमारे पैसे आ जाएंगे और अभी के टाइम पे जो रुपए वो मेरे अकाउंट के अंदर आ भी चुके हैं एंड अभी के टाइम पे आप लोग देख सकते हो मेरे डायमंड कम हो चुके हैं क्योंकि मैंने बाकी के डायमंड अपने ईवो वर्ल्ड के अंदर स्पिन कर दिए। वैसे हम इन 24 घंटे के अंदर एक ड्रैगो तो नहीं खोल पाए, लेकिन हमारे उन स्पिन के अंदर क्या हुआ वो सब मैं आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड
एपिसोड के अंदर बताऊंगा और नेक्स्ट एपिसोड में तभी अपलोड करूंगा जब इस वीडियो पे पूरे 3 के लाइक कंप्लीट हो जाएंगे। और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग नेक्स्ट एपिसोड जरूर से लिख देना अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूं। और हाँ, एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना तो भूलना ही मत। और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।